कुंभ राशि वालों, यह आज पूरी की पूरी वीडियो आपके लिए रहने वाली है, क्योंकि 2026 के मई महीने में कौन कौन से बड़े घटनाएं आपके जीवन में घट सकती हैं या आपके जीवन को बदल सकती हैं, आज इन पर चर्चा करने वाले हैं। कौन से ग्रहों के विशेष योग बन रहे हैं, इन पर हम चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन सी डेट आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो एंड तक देखेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। देखिए, 3 पॉइंट इसमें मैं आपको विशेषकर बताऊंगा, जिसमें आपके स्वास्थ्य को लेकर के बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करने वाला हूं। खासकर 6 भविष्यवाणियां आपके जीवन को बदल करके रख देंगी इस वीडियो के। आपके करियर को लेकर के भी आपके जीवन के बारे में बताने वाला हूं, साथ ही साथ आपका वैवाहिक जीवन को लेकर के भी इस पूरी वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। तो वीडियो तक एंड तक बने रहेंगे तो सारी चीजें आपको एक समझ में आ जाएंगी। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगे और आपको मिलती रहेंगी। तो बिना देर के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और जानते हैं आपके जीवन को लेकर के 6 भविष्यवाणियों को, कह सकते हैं कि महाभविष्यवाणियों को। कुंभ राशि वाले, कुछ तो पॉइंट ऐसे हैं जो आपके जीवन में बहुत खुशहाली लेकर के आ सकते हैं, बहुत अच्छी चीजें लेकर के आ सकते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष लेकर के आ सकते हैं, कठिनाइयां लेकर के आ सकती हैं, समस्याएं लेकर के आ सकती हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो महाभविष्यवाणी मैं आपको बताने वाला हूं कुंभ राशि को लेकर के, कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, विशेषकर जो जेंट्स हैं, स्त्रियां फिर भी इससे थोड़ा बहुत बच सकती हैं, लेकिन विशेषकर जो जेंट्स हैं वे कर्जे में बहुत ज्यादा जा सकते हैं, कर्जे में डूब सकते हैं, कर्जे से परेशान हो सकते हैं। अभी तक जो कर्जा चलता चला आ रहा है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 2026 के 4 महीने बीत चुके हैं, अभी तक कुछ समझ में नहीं आया है कि क्या करें। हर बार लगता है कि आने वाला महीना हमारे लिए बहुत बेहतर होगा, आने वाले महीने में हम कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बार बार वही समस्याएं आपके सामने आ जाती हैं, वही सारी दिक्कतें आ जाती हैं, और जिन समस्याओं को खत्म करने का प्रयास करते हैं वही समस्या और बढ़ चढ़ करके आपके सामने आ जाती है। तो उन सभी समस्याओं से आप 2000 मई में थोड़ा बहुत छुटकारा प्राप्त करते हुए दिखेंगे। जो कर्जा बहुत बढ़ चुका है आपका, तो 11 मई के पश्चात जो कि मंगल आपके अपनी दशा परिवर्तित करेंगे, इसके पश्चात आप अपने जीवन के बड़े बड़े कर्जों में से थोड़ा बहुत कर्जा चुकाने में सफलता हासिल करेंगे। जो बहुत बड़े खर्चे हैं आपके, जो रुके हुए हैं, बहुत दिनों से रुके हुए हैं, आप बार बार प्रयास करते हैं उन खर्चों को संपन्न करने का, पूर्ण करने का, लेकिन हो नहीं पा रहा है, उन सारे खर्चों को आप पूर्ण कर पाएंगे। तो ए टू जेड मिला करके हम ये कह सकते हैं कि धन में लाभ देखने को मिल सकता है। यह हमारी थी पहली भविष्यवाणियां कि जो बहुत लंबा कर्जा चलता चला आ रहा था, उससे कहीं ना कहीं आप छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, उससे कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत राहत भी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपकी मानसिक चिंताओं को कम करने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा। दूसरी महाभविष्यवाणी की ओर चलते हैं कुंभ राशि की मई महीने को लेकर के। इसमें स्वास्थ्य से इनको लगातार कहीं ना कहीं दिक्कतें बनी ही रहेंगी, भले ही कहीं ना कहीं छोटा मोटा बुखार बना रहे, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी मोटी समस्याएं आती रहेंगी। कुछ नहीं होगा तो जाते जाते कहीं पैर में कोई पत्थर लग जाएगा, कोई कंकड़ लग जाएगा, कहीं कांटा लग जाएगा, कुछ भी, कहीं दांतों से लेकर के समस्या बन जाएगी। तो स्वास्थ्य को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनके चलता रहेगा पूरे मई महीने में। कहीं हो सकता है पेट को जुड़ी समस्या आ जाए, कहीं हड्डी को जुड़ी समस्या आ जाए, कहीं कोई समस्या आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके जीवन में लगातार घुमा करके पूरे मई में चलता रहेगा। तो इसके लिए पहले से सतर्क हो जाएं। आज 2 तारीख है, 2 मई। इसके लिए आप पहले सतर्क हो जाएं कि जो समस्या आएंगे उनके खुल करके सामना करना है। और 2026 की अगर मई महीना आप अच्छे से क्रॉस कर ले जाते हैं तो अप्रैल महीने में बहुत ज्यादा लाभ भी देखने को प्राप्त हो सकता है। अप्रैल महीने में बहुत ज्यादा सुकून भी देखने को प्राप्त हो सकता है। बस मई ही आपके लिए बहुत ज्यादा संघर्षमय देखने को मिल रहा है। ये थी हमारी दूसरी महाभविष्यवाणी। तीसरी महाभविष्यवाणी के बारे में बातचीत कर लें तो जो नौकरी के जातक हैं, जो नौकरी के क्षेत्र में हैं, जो जॉब के क्षेत्र में हैं, उनको वहां समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ये नहीं कहूंगा मैं इसमें सबकी तरह है कि आपकी प्रमोशन हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं।
जो वास्तविकता ये है कि कहीं ना कहीं बड़ी संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है आपको नौकरी के क्षेत्र में। नौकरी के क्षेत्र में कहीं दूर जाना पड़ सकता है, ट्रैवल करना पड़ सकता है, या फिर आप फैमिली के साथ में कहीं दूर घूमने जा सकते हैं। लंबी यात्राएं कुल मिलाकर के आपके 2026 के मई महीने में देखने को मिल सकती है। जहां तक मैं आपको बता सकता हूं कि 2026 की जो मई महीने में यात्राएं लंबी हैं, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान भी आपको देखने को प्राप्त होगा। सलाह ये दी जाती है कि जितना हो सके, जितना प्रयास करिए कि लंबी यात्राओं से आप बच सकें, जितना प्रयास करिए कि लंबी यात्राओं पे न जाना पड़े, उतना आपके लिए बेहतर होगा, उतना आपके लिए अच्छा होगा। जितना ही आप लंबी यात्राएं करने का प्रयास करेंगे, उतना ही ज्यादा समस्याओं में फंसते चले जाएंगे, उतना ही समस्याओं में घिरते चले जाएंगे, उससे आप निकल नहीं पाएंगे। तो लंबी यात्राएं देखने को मिल सकती हैं, उन लंबी यात्राओं की वजह से आपको भारी संकट का भी सामना करना पड़ सकता है कुंभ राशि वालों को 2026 के मई महीने में। ये हो गई हमारी तीसरी महाभविष्यवाणी। अब हम बात कर लेते हैं चौथी महाभविष्यवाणी के बारे में। देखिए, जिन लोगों की उम्र 25 साल के ऊपर निकल चुकी है, 25 से 30 के भी हम कह सकते हैं ऊपर निकल चुकी है, ऐसे लोगों के विवाह के योग भी देखने को मिल सकते हैं कुंभ राशि वालों के। मैं फिर से एक बार इस बात को दोहराना चाहूंगा, जो भी जातक कुंभ राशि के हैं और उनकी उम्र 25 साल से ऊपर हो चुकी है, या कह सकते हैं 30 साल के ऊपर हो चुकी है, इन सारे जातकों का विवाह फिक्स हो सकता है 2026 के मई महीने में। और इसमें अगर शादी हो नहीं पा रही है तो कहीं ना कहीं फिक्स हो जाएगी। ये भी हो सकता है कि कोई अच्छा फंक्शन हो जाए, कोई रिंग सेरेमनी हो जाए, कोई गोद भराई हो जाए, तिलक हो जाए, परीक्षा हो जाए, ऐसे कोई ना कोई कार्यक्रम भी आपके हो सकते हैं 2026 के मई में। क्यों? क्योंकि मांगलिक कार्यक्रम के योग 2026 के मई महीने में हमें देखने को प्राप्त हो रहे हैं, जिससे कि कुंभ राशि वाले, ये भी हो सकता है कि इनका ना हो तो घर में किसी व्यक्ति का विवाह हो जाए या कोई मांगलिक कार्यक्रम हो। मतलब घर का मतलब ये है कि आपके सगे भाई बहनों में, ताऊ जी में, इन सारे रिश्ते में कहीं ना कहीं कोई बड़ा मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। मैक्सिमम चांसेस ये मैं बता सकता हूँ आपको कि आपका ही विवाह फिक्स हो जाए और घर में कोई ना कोई बड़ा मांगलिक कार्यक्रम भी हो जाए। तो ये थी आपकी चौथी महाभविष्यवाणी। अब दो और महाभविष्यवाणी बची हैं। उसके पहले मैं आपसे एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप मुझसे ऐसे ही लगातार लंबे समय तक जुड़ना चाहते हैं, लंबे समय तक मुझे साथ बने रहना चाहते हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, जिससे मेरी सारी वीडियोज आप तक पहुंचती रहे, जिससे कि मेरी सारी वीडियोज आप खुद देख पाएं और आप अपने जीवन के बारे में जान पाएं, अपने भविष्य के बारे में जान पाएं। जो मैं उपाय बताऊं, उन उपाय को करके अपने आने वाले भविष्य में जो समस्याएं आने वाली हैं उनमें आप सुधार कर पाएं। ठीक है, तो ये हो गया आपकी 4 महाभविष्यवाणी। अब हम बढ़ते हैं अपनी 5वीं महाभविष्यवाणी की ओर। देखिए, 5वीं महाभविष्यवाणी जो मैं आपकी देख पा रहा हूं, कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये कहीं ना कहीं एक मैं कह सकता हूं कि बड़ा लाभ देखने को मिल सकता है, जो कि धन को लेकर के है। कहीं ना कहीं से अचानक से धन का इंतजाम हो सकता है, कहीं से अचानक से धन का आगमन हो सकता है, जिसके कारण कोई बड़ी खरीदारी आप कर सकते हैं, जिसके कारण कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं जमीन ले सकते हैं, कोई गाड़ी ले सकते हैं, कोई सोना चांदी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि आपके स्वास्थ्य के कारण थोड़ा बहुत उसमें इंटरेस्ट आपको कम लगेगा, स्वास्थ्य के कारण थोड़ा बहुत आप घूम फिर कम पाएंगे, थोड़ा आप कह सकते हैं मानसिक चिंतित रहेंगे, थोड़ा बहुत घबराहट टाइप में होगी। लेकिन इसके बाद भी आप धन को कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं जमीन ले सकते हैं, सोना चांदी, गाड़ी घोड़ा कुछ आप खरीद सकते हैं, बड़ी चीज, जिसके कारण आपके घर में वातावरण अच्छा देखने को प्राप्त होगा, कहीं ना कहीं घर में खुशी का माहौल देखने को प्राप्त होगा। घर में कुछ कह सकते हैं कि आपके माता पिता, आपके भाई बहन में एक खुशी का माहौल देखने को प्राप्त हो सकता है। अब हम बढ़ते हैं अपने छठी महाभविष्यवाणी के बारे में, जो कि आपकी अंतिम महाभविष्यवाणी है। देखिए, अंतिम जो महाभविष्यवाणी है ये उन लोगों के लिए है जिनका विवाह हो चुका है, जिनके विवाह का कुछ समय भी हो चुका है, 1-2 महीने, 3 महीने या 1 साल बीत चुका है, उनके लिए यह भविष्यवाणी है कि उनके घर में किसी व्यक्ति से कलह हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, जिसके कारण थोड़ी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, जिसके कारण आपके घर में थोड़ी बहुत परेशानियां देखने को मिल सकती हैं।
और घर में जब आपके झगड़ा होगा, झगड़े वाला वातावरण होगा, तो कहीं ना कहीं मानसिक चिंताएं आपको भी देखने को प्राप्त होंगी, जो आपके स्वास्थ्य बिगड़ने के भी कारक बन सकते हैं। प्रयास ये करिए कि घर में अगर कोई वाद विवाद हो रहा है, उसको जितनी जल्दी हो सके सॉर्ट आउट कर दीजिए, जितनी जल्दी हो सके उसको हल कर दीजिए, अन्यथा किसी बड़ी समस्या में फंस सकते हैं, किसी बड़े संकट में फंस सकते हैं, जिसके कारण आपका मन तो अशांत होगा ही होगा, कहीं ना कहीं आपका पैसा भी फालतू में बर्बाद हो सकता है। ये आपकी थी 6 महा भविष्यवाणी, जो कि आपके जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त थी, जो कि आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं होने वाली थी मई को लेकर के 2026 के मई महीने में, ये सारी चीजें इसमें थी। अच्छा, मैं अब आपको 4 ऐसी डेट बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत बेहतर हैं। अगर कोई काम शुरू करना चाहते हैं, कुछ खरीदारी करना चाहते हैं, उन डेट में आप कर सकते हैं मई के महीने में। ये डेट आपको बहुत ज्यादा फल दे सकती हैं अगर कोई नया आप स्टार्टअप इसमें करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप डेट नहीं देख पा रहे हैं तो गुरुवार दिन आपके लिए बहुत बेहतर होगा। गुरुवार के दिन कोई भी आप काम शुरू करें, आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। साथ ही साथ अगर और आप डेट की बातचीत करें तो कहीं ना कहीं आपकी 15 मई, फिर आप इसको चाहें तो लिख लीजिए, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बार बार आपको ध्यान नहीं रहेंगी वो डेटें, या भी हो सकता है ये वीडियो आपको बार बार ना मिले, तो आप चाहें तो डेट लिख भी सकते हैं कि 15 मई, 18 मई, 23 मई, 25 मई और साथ ही साथ 28 मई, ये आपके लिए कुछ बेहतर डेट्स हैं। कोई काम करना चाहते हैं, ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगी, जो आपको बहुत आगे तक लेकर के जा सकते हैं। हालांकि इसमें खरमास भी लग रहा है जेठ महीने में, जो कि आपके जो काम हैं, लोग कहेंगे कि इसमें नहीं करना चाहिए, इसमें ना करिएगा, लेकिन आपके लिए डेट बहुत बेहतर रहेंगी, जो आपके जीवन में आपको आगे तक लेकर के जा सकती हैं। इसी साथ वीडियो बहुत लंबी नहीं करते हैं और वीडियो को करते हैं एंड। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए जो नंबर मैंने भी बताया था उस पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। इससे आपको लंबे टर्म तक मुझसे आप जुड़ पाएंगे, साथ ही साथ मुझसे आप बातचीत करने का भी अवसर प्राप्त कर पाएंगे। जय श्री राम, जय बालाजी। मिलते हैं आपको एक अगली वीडियो में।